देखिए, अब आपके पास कुछ 90 दिन ही बचा है। उन 90 दिनों में आपको आपके प्रीलिम्स के मार्क्स इंक्रीज करने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपके सामने ये टारगेट है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो गए और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। आज उसके बारे में भी बात करेंगे। अब रही बात कि रिवीजन कैसे करें और क्या क्या आपके लूपहोल्स है उसको कैसे कैसे कवर करें, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। मुश्किल से 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, बहुत सारी बताई जाएगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स होगी जिससे मैंने हर बार प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर किया है और इवन हर टाइम 120 के प्लस स्कोर हुआ है। कभी 121 हुआ है, 124 हुआ है, 127 हुआ है। और सिर्फ एक टाइम था स्टार्टिंग का, जिस टाइम पे पहला अटेम्प्ट था मेरा, उस टाइम पे मेरा मार्क्स भी कम आया था, लेकिन मैं प्रीलिम्स ऐसे निकाल लिया था कि 2 मार्क्स ज़्यादा आए थे क्वार्टर से बस। तो उसके बाद से मैंने अपनी मिस्टेक्स को कुछ सुधारा। तो मैंने क्या ऐसी ऐसी चीज़ें की जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। ऐसे 5 से 6 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने अपने टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था पीवाईक्यू पर। जो प्रायोरिटी चीज़ है वो आपकी है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू के टेस्ट उठाइए। फॉर एग्जांपल के लिए आप 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको दीजिए। ठीक है, जिनको लगता है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा नंबर आता है, 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको दीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना आएगा। अगर आपका स्कोर 160 प्लस आ रहा है तो आप बहुत अच्छे स्टैंड में हो या बहुत अच्छे स्टैंड कर रहे हो उस पर्टिकुलर ईयर्स के लिए। फिर ऐसे 2-3 साल का आप देखिए अगर हर बार आपका 160 प्लस आ रहा है तो आपकी काफ़ी अच्छी पढ़ाई, मतलब आपका बेसिक काफ़ी अच्छा हो गया। पहली चीज़ तो आपको ये चेक कर लेनी है आपका बेसिक कितना अच्छा है। दूसरी चीज़ है, ये जो सबका सही हो रहा है वो आपको भी सही करना है। समझ गए? जो सबका सही हो रहा है उतना तो सही करके आना है, तो फिर आपका नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन अगर सब सही करके आए तो आपको भी 5 सही करके आना है। एक भी गलती से गलत हुआ तो आप लिस्ट से बाहर हो, ये तो है। कंपटीशन का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें नहीं की है तो आपकी इसमें सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है कि टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट क्या बहुत जरूरी होता है? ऑब्वियसली जरूरी होता है। बिना मॉक टेस्ट के आप कैसे पहचानोगे कि आपकी गलती कहाँ होगी? तो आपको डेली मॉक टेस्ट देते रहना है। डेली दीजिए, अल्टरनेट डे पे दीजिए, मगर दीजिए। बिना मॉक टेस्ट देने तो कुछ होगा नहीं। तो करिए भाई, वरना तो फिर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। ये जो कुछ लोग आके आपको बता दे रहे हैं ना कि ऐसे कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डेफिनेटली नहीं होगा। चौथी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि बिना मतलब के मैराथन सीरीज मत देखिए। आजकल क्या हो जा रहा है, मैं अपने सामने के एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं आज भी कहीं पे जाता हूँ तो बाहर देखता हूँ तो बच्चे ऐसे मैराथन देख रहे हैं कि पूछो नहीं। लेके बैठ जाते हैं टैबलेट या लैपटॉप, कुछ भी मोबाइल, और उसको देखते रहते 7-7, 8-8 घंटा लगा देते हैं। मैं लिख के देता हूँ, आप पूरे मैराथन 10 बार देख लीजिए और आप जाके टेस्ट दीजिए, आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज नहीं होगा। उसके रीजन है ना, आपने अपनी कमी के ऊपर काम ही नहीं किया, अपनी यूनिवर्सल वीडियो पे काम किया। एक वीडियो सबके लिए मिल रहा है, आप समझिए। और वहीं पे आपने एक बुक पढ़ के अपनी गलती निकाली और फिर उसको लिखे, तो दोनों में से जो बेस्ट होगा आप अपने हिसाब से सोचिए। इतना तो आपके पास बुद्धि होगी ही होगी। अगर नहीं है भाई, बुक बंद करिए और निकल जाइए। चुपचाप जाके कुछ अलग से एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, आरबीआई दीजिए, फिर आरआरबी दीजिए। वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बिना मतलब कि यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिए और अपना पैसा ना वेस्ट करें। तो देखिए, आप ये सब चीज़ों को आप कैसे कंपाइल करेंगे या कैसे इन चीज़ों पर चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि मॉक टेस्ट जब भी आप देते हो तो उसके खुद के एक एनालिसिस आंसर की बनाइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने एक वीडियो में अपने अच्छे समझाया कि कैसे आप मॉक टेस्ट देने के बाद आप ये एक लाइन खींचिए, उसमें लिखिए कि आपने इस इतने क्वेश्चन अटेंड किए, इतने सही हुए, इतने रॉन्ग हुए और इतना आपने तुक्का मारा। ठीक है, ये आपने एक टेबल में बना दिया। अब आप देखिए कि आपने जो गैस वर्क किया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं गैस वर्क को इससे अच्छे से तुक्का बोलता हूँ। उस गैस वर्क को आपने 20 किया है क्वेश्चन, उस 20 में से आपका 10 सही हो गया, मतलब 50% सही हुआ। ऑल्दो नेट पॉजिटिव से ज़्यादा मार्क्स है क्या है, तो आपको हर बार ये अपने गैस वर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा। एट द एंड ये गैस वर्क ही आपको एग्जाम में निकला है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो सबका सही हो रहा है वो आपका भी सही होना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सबको पता है। आपके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अब जो आपका गैस वर्क है, अब आपको उस पर काम करना है कि आपका गैस वर्क कितना इंक्रीज होगा। जैसे आपका गैस वर्क जितना जितना धीरे धीरे इंक्रीज होगा उतना उतना आपको अटेम्प्ट अपना बढ़ाते रहना है क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर 80 अटेम्प्ट पे देना, एक 90 अटेम्प्ट में देना, एक 100 अटेम्प्ट में देना। मतलब इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हुए अपनी एक एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, मेरी एक्यूरेसी किसके बीच में बैठ रही है। अब आपने कुछ टेस्ट देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद आपने अपनी एक एक्यूरेसी पता लगा ली। अब उस एक्यूरेसी पे काम करिए। ठीक है, अब उस एक्यूरेसी पे काम करने मतलब अब आपने 20 क्वेश्चन को एज ए गैस वर्क पे काम किया, तो उस 20 में से देखिए आपका गलत कितना गया। 8 क्वेश्चन गलत गया और देखिए कितना सही गया, 12 क्वेश्चन सही गया। अब आप ये देखिए कि 12 क्यों सही गया और 8 क्यों गलत गया। 8 जिस वजह से गलत गया उसके जब भी आप आंसर की बनाओगे, आंसर नोट्स बनाओगे, तो उस टाइम पे ब्रैकेट में अच्छे से लिख दीजिए कि मैंने ये चीज़ें सोचा था जिसके वजह से मेरा ये गलत हो गया। अगर मैंने ये सोचा होता तो मेरा ये सही हो जाता। समझ गए? आपने अपने नोट्स में ये चीज़ें ऐड कर दी।
इससे बेनिफिट आपको तब पता चलेगा जब एग्जाम के आपके सिर्फ 1 महीना बचा रहेगा, उस टाइम पे आप जाके इस नोट्स को अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें समझ में आएगी। दूसरी चीजें क्या है कि अब टेस्ट देना तो जरूरी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये भी रहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ओपन टेस्ट करवाते हैं। अभी जैसे यूपीएससी का 1 महीना बचा रहेगा या 1.5-2 महीना बचा रहेगा, उस टाइम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कोई ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हुए बहुत सारी इंस्टीट्यूशन मिल जाएगी, आप जाके दीजिए, भले ही आपका नंबर कम आएगा मगर जाके दीजिए। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। देखिए, अगर आपने 120 स्कोर भी करना, फॉर एग्जाम्पल करिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका नहीं हो रहा होगा, कुछ लोगों का हो भी रहा होगा, कुछ लोगों का बहुत कम भी हो रहा होगा। जिनका 120 हो रहा है, जिनका 100 प्लस जा रहा है स्कोर, और जिनका 100 के अंडर आ रहा है, 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होंगे कि भैया होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और एक जो है जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा है वो कॉन्फिडेंट हो गए या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। देखिए, जब एग्जाम हॉल में आते हो ना, वहाँ पे स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मॉक की तरह तो है नहीं कि आप दे दोगे तो भले कम नंबर आएगा तो चलिए, आपको वो स्ट्रेस फील करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डेली टेस्ट दीजिएगा। जब आप डेली टेस्ट दोगे तो आपको स्ट्रेस हैंडल करने की ताकत आ जाएगी। तो आपके लिए वो एक डे एक नॉर्मल डे लगेगा। और ये ट्रस्ट में गाइस, ये होता है कि अगर आपने उस दिन भी टेस्ट दिया और डेली दे रहे हो, तो आप संडे को उस दिन भी ऐसे ही टेस्ट दोगे जैसे आपने अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे दिया था। तो आप इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। 5वीं चीज़ है, और जो लास्ट चीज़ भी मैं समझ सकता हूँ, कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ रहे हो, अब उसमें आप जो चीज़ भूल रहे हो, आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे अब इस 3 महीने में कम से कम मुझे 10 से 12 बार रिवाइज करना है। हाँ भाई, 10 से 12 बार तो रिवाइज करनी ही पड़ेगी। अब आप बोल रहे हो ये कैसे होगा, लक्ष्मीकांत इतनी मोटी है, कैसे रिवाइज होगी? मैं ये नहीं बोला कि पूरी लक्ष्मीकांत का, सिंपल चीज़ है। आप एक लक्ष्मीकांत की बुक लेके बैठिए, 3 रीडिंग दिए, 4 रीडिंग दे दिए, उस 4 रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं याद हो। जो आपको नहीं याद हो रहा ना, उसको एक A4 का 3 से 4 पेज लीजिए, उस A4 के पेज में आप लिख दीजिए कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही, ये चीज़ें याद नहीं हो रही, ये चीज़ें याद हो रही। अब उसके बारे में लिख दीजिए, छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिखिए, उस 3 से 4 पेज में आपको लक्ष्मीकांत खत्म कर दिया। तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास रखा भी है। अगर आपको ऐसा डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पे अपना नोट्स भी शेयर करूंगा। हमारा टेलीग्राम पे आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा और बहुत इजीली हो जाता है। वो एक हार्डवर्क होता है, लेकिन जब वो हो जाएगा ना, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे 1-2 महीना पहले या 15-20 दिन पहले ही आपको वो नोट्स ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, करंट अफेयर अच्छे से करिए, डेली के करंट अफेयर को सॉल्व करिए, करंट अफेयर के मॉक टेस्ट लेके आइए, उसको सॉल्व करिए और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते रहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि PD 365 अवेलेबल है मार्केट में, अब आपको ये करना है कि उस PD 365 को स्टैटिक के साथ कनेक्ट करते हुए करना है। तो इसमें हमारे जो सर है, अनिकेत सर है, शिवांश सर है, ये आपको बड़े अच्छे से पढ़ाए भी है इसके बारे में कि कैसे एक स्टैटिक को करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करके आपको प्रेजेंट करना। और इकोनॉमी मैंने खुद भी लिया, आर्ट एंड कल्चर भी मैंने लिया और IR भी लिया। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर खत्म अभी 1-2 वीडियो में हो जाएगा, और IR अभी खत्म भी हो गया। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप उस तरीके से करंट अफेयर को हैंडल करिए जिस तरीके से पूछा जा रहा है। PYQ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिए और रिवीजन। देखिए, रिवीजन एक बहुत बड़ा की रोल करता है आपके एग्जाम को निकालने में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला आप सुबह उठिए 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, कितने बजे आप उठते हो मेरे को उससे कोई मैटर नहीं है। उठिए तो सबसे पहले रिवाइज करिए, मुंह में सिर्फ कुल्ला कर लीजिए, हाथ मुंह पानी मार लीजिए और उसके बाद शुरू हो जाइए आप रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करिए, बस 2 घंटा आपको रिवाइज करना है, 3 घंटा आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद बंद करिए, फिर आपके बाद लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी जाइए, घर पे रह के पढ़ना पढ़िए, मगर 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका। उस 3 घंटे में आप न बाथरूम जाएंगे ना कुछ करेंगे, तो 3 घंटा सुबह उठ के बाद रिवाइज करिए। 1 हफ्ता करके देखिए दोस्तों, अगर 1 हफ्ते में आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ तो यही वीडियो है, इसी कमेंट बॉक्स में आप मुझे आके कमेंट करना। मैं विदिन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई भी करूंगा। इवन मैं अपना खुद का एक पर्सनल नंबर भी दूंगा जिसपे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपका क्या मिस्टेक है। 1-on-1 डिस्कशन में मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और रही बात दोस्तों, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और भी इनिशिएटिव को स्टार्ट करते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो मार्क्स इंक्रीज करने के मैंने कुछ तरीके बता दिए। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ बच्चों का ये रहता है कि वो इस बार का अटेम्प्ट दे कि नहीं दे। अगर कोई इस दुविधा में फंसा है तो मुझे कमेंट करके बताए कि वो अटेम्प्ट देना चाहिए इसे कि नहीं देना चाहिए, तो मैं उसे बहुत अच्छे से इशू को एड्रेस भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, और भी कोई इंक्वायरी होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। मैं मार्क्स इंक्रीज करने के कुछ स्टेप्स बताया, बस आप उस स्टेप्स को 1 हफ्ता फॉलो करिए और उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।